अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, एक खबर, एक वीडियो आजकल पूरी दुनिया में ट्रेंड बनी हुई है। जुम्मे के रोज ओवल ऑफिस में होने वाली एक मुलाकात, जिसमें देखा जा सकता है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर के दरमियान लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह पिस्त करता है यूक्रेनी सदर को और what we're going to feel. We're going to feel very good. We're going to feel very good and very strong. और वो हर तरह से हावी होने की कोशिश करता है और हुआ भी यूक्रेनी सदर के ऊपर। यहां तक अगर मैं आप लोगों को सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं तो वो ये है कि यूक्रेनी सदर को धक्के मारकर व्हाइट हाउस से बाहर निकाला गया। अब नाज़रीन, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आता है जो कि अफगानिस्तान के ऊपर होता है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। सारी सूरत हाल जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हलफ उठाया उसके बाद जो जो कुछ वो बंदा करता आ रहा है, इस सब को अगर हम एक लाइन में बताने की कोशिश करें तो वो ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कोई मेन चीज करना चाहता है अपने अमेरिकियों के लिए तो वो ये है कि पूरी दुनिया से पैसा जमा करना वो चाहता है। देखें, अरब ममालिक में आप लोग देखते हैं होता क्या है, पूरी दुनिया के लोग जाते हैं वहां पर काम करने के लिए, नौकरियां करने के लिए। लेकिन जो अरबी है, अगर हम सऊदी अरब की बात करते हैं तो वहां पर जो उन लोगों के अपने लोग हैं वो रखते हैं उन लोगों को आराम सुकून में, वो उन लोगों को कंपनियों में जॉब भी देते हैं, वो उन लोगों को तनख्वाहें भी देते हैं, लेकिन उन लोगों से काम नहीं लेते। जो हम लोग ज्यादातर देखते हैं इस वक्त अरब ममालिक में, पूरी दुनिया को हम एक साइड पर रखें और अरब ममालिक को एक साइड पर रखें तो पूरी दुनिया से कम तरीन लेवल पर अगर कोई गुर्बत आती है वो अरब ममालिक में आती है। ये नहीं है कि अरब ममालिक बहुत ज्यादा अमीर है दूसरे ममालिक से, ऐसा नहीं है, लेकिन एक उनकी पॉलिसी है। अब ये पॉलिसी के पीछे नाज़रीन क्या राज है? इस पॉलिसी के पीछे राज ये है कि जो मर्जी हो, जितनी मर्जी हम गड़बड़ करें, जो दिल में आता है हमारे वो करें, लेकिन हमारी आवाम हमारे खिलाफ ना हो। हाँ, बाहर के जो लोग आकर हमारे मुल्कों में काम कर रहे हैं, चाहे उनकी तादाद जितनी भी बड़ी है, वो जो मर्जी कहते रहे, वो जो मर्जी करते रहे। वैसे तो वो करने नहीं देते अपने मुल्कों में, लेकिन चले सोच सकता है बंदा, बुरा कह सकता है बंदा, आपस में डिस्कस कर सकता है इंसान, लेकिन उससे उनकी हुकूमतों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह यह है उन लोगों ने अपने मुल्कों से गुर्बत खत्म की है। चाहे एक पाकिस्तानी सऊदी अरब, दुबई, कतर, कुवैत कहीं पर भी जाता है, उसके हालात जितने भी बुरे होंगे उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका लेना देना इस चीज से है कि जो हमारे अपने लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या हमने उनको सुकून दिया है या नहीं दिया। वो मेन फोकस अपना इस चीज के ऊपर रखते हैं कि जो हमारे अपने लोग हैं वो गुर्बत ना देखें, बाकी दुनिया जो मर्जी करती है करती रहे। अब यही प्लानिंग डोनाल्ड ट्रंप की है। अब नाज़रीन, दुनिया की तारीख में, मैं अमेरिका की तारीख में नहीं कहूंगा, दुनिया की तारीख में पहली बार इस तरह हम लोगों को देखने के लिए मिला है कि दो सदर आपस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो लाइव होती है, और एक सदर अपने आए मेहमान को इस तरह डांटता है, उसकी इतनी इंसल्ट करता है कि उसको धक्के देकर बाहर निकालने के वाला हिसाब हो जाता है। और यही समझें आपके धक्के देकर बाहर निकाल लिया। अब नाज़रीन, वो थोड़ा सा बोलने की कोशिश करता है कि मेरी वो क्या, जो यूक्रेनी सदर है, कि मैं यहां पर आपसे ये डिस्कस करने नहीं आया, मैं बताने। वो कहता है चुप करो, तुम इतने बताने के लायक हो, तुम्हारी इतनी पावर है, तुम इस वक्त इस हालत में हो। अब देखें ना, जिस तरह हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले देखा कि उसके ऊपर तंज किए जा रहे हैं कि तुम क्या पहन कर आ गए, तुम्हारे पास कोई चज के कपड़े नहीं थे, तुम अमेरिकी सदर से मिलने के लिए आए हो, तुम यूक्रेनी सदर हो, तुम क्या पहन कर आ गए हो यहाँ पर। फिर उसको प्रेशराइज लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि तुम चुप, तुम्हारी क्या जरूरत है कि तुम मेरे आगे बोलो, तुम्हारी क्या जरूरत है तुम अपना माइंड रखो मेरे आगे कि ये है वो है। असल में बात ये है कि जिस वक्त इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान यूक्रेनी सदर डोनाल्ड था वो रशिया के खिलाफ बोलने की कोशिश करने लगा, तो उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप का पारा फिरा और उसने कहा हम लोगों ने तुम्हें $300-350 अरब दिया,
तुम्हें भीग दी है, तुम्हारी तो इस वक्त इतनी पसली नहीं है, तुम्हारी तो इस वक्त इतनी तुम लोगों में मतलब कोई है नहीं, गुंजाइश ही नहीं है कि तुम हमारे आगे बोल सकते हो। मैं इस वक्त रशिया से दोस्ती करने के लिए जा रहा हूं। आप लोग आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि रशिया और अमेरिका दो इस तरीके के दुश्मन जिसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि ये दोनों मुल्क एक हो जाएंगे और मिलकर काम करेंगे। ठीक है, वो दोनों मुल्क एक होने के लिए जा रहे हैं और सऊदी अरब इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। तो उसने कहा तुम जंग हार रहे हो, तुम हार चुके हो, अगर आज हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता नहीं लगाता, रशिया तुम्हें सफा हस्ती से मिटा देता है। और तुम यहां पर मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, या तुम क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते। तो इसके ऊपर नाज़रीन फिर बाद में अब हम ये भी देख रहे हैं जो यूक्रेनी सदर है उनके काफी ज्यादा बयान भी आ रहे हैं, जब से यूरोपीय यूनियन ने, यूरोपीय ममालिक ने, जो यूरोप के ताकतवर तरीन ममालिक हैं, उन्होंने गले से लगाया यूक्रेनी सदर को, खास तौर के ऊपर वो ममालिक जो रशिया को पसंद नहीं करते और जो डोनाल्ड ट्रंप की कुछ पॉलिसियों के खिलाफ भी हैं। उन्होंने जब गले लगाया यूक्रेनी सदर को, उसके बाद कुछ बयानात आए। फिर इसने कहा कि जो मैं वहां पर मादनियात की डील करने के लिए गया था, जो रिजर्व मेरी जमीन में से निकल रही हैं, तो जो मिनरल मेरी जमीन में से निकल रही हैं, मैं उनकी डील कैंसिल करके आ गया हूं। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में आप लोगों को दिखेगा कि ये डील पहले ही तय हो चुकी है। यूक्रेनी सदर की इस वक्त इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो अमेरिका से कोई डील कैंसिल करे। आज अमेरिका अगर अपना हाथ मुकम्मल तौर पर खींच लेता है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त हम लोगों को दिखाई ये दे रहा है कि वो बंदा चाहता है कि मैं इस तरह से यूक्रेन से अपना हाथ खींचूं कि यूक्रेन और रशिया की जंग भी रुक जाए और मजीद कोई नुकसान भी ना हो, ना रशिया का ना यूक्रेन का। लेकिन जब इसने बोलने की कोशिश की, उसने कहा तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे होश है तुम दुनिया को तीसरी आलमी जंग में धकेलने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये इस तरह का कोई स्टेप हो जाता है, कोई काम हो जाता है, तो तुम्हारा क्या है, तुम तो पहले इस वक्त उजड़े हुए हो, तुम्हारे पास ना खाने को, ना पीने को, ना पहनने को। तो बाकी इस वक्त जो दुनिया में इससे आग लगेगी, तुम रशिया को मजाक समझते हो। तो वो जनाब उसने इस तरीके की उसकी इंसल्ट की, और इंसल्ट के बाद जनाब अब जिस तरह कहा जा रहा है जी यूक्रेन ने डील कैंसिल कर दी। यूक्रेन कौन होता है डील कैंसिल करने वाला? जब आप उसके मोहताज हो, जब आप अमेरिका के मोहताज हो, अमेरिका से असला ले रहे हो, अमेरिका से पैसा ले रहे हो। और फिर बड़ी यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात एक और डोनाल्ड ट्रंप की, उसने कहा एक अहम काना सदर ने इतना तुम्हें कर्जा दे दिया, इतना पैसा अमेरिका का झोंक दे। अब ये किसके बारे में कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप? सदर जो बाइडेन के बारे में। जो बंदा ना अपनी स्टैब्लिशमेंट को बख्श रहा है, जो बंदा ना अपने साबका सदरों को बख्श रहा है, वो फिर आप लोग इसी तरह की उम्मीद रख सकते हैं कि वो अब सख्त फैसले लेगा, सख्त जुबान भी इस्तेमाल करेगा और सख्ती से हर किसी के साथ पेश भी आएगा। अब नादिन इसके बाद इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर भी बात की है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमेरिकी असला वापस लेने का ऐलान कर दिया है। यहाँ पर बड़े टेक्निकल किस्म के पॉइंट भी बताए हैं इन लोगों ने कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 2021 में अफगानिस्तान से नाकस अमेरिकी इनखला का तहकीकात करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के तरीकेकार को नाकिस करार दिया। ट्रंप ने जो बाइडेन को अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ने का भी जिम्मेदार करार दिया। अमेरिका अफगानिस्तान को अरबों डॉलर दे रहा है और ये अमर मेरे लिए बाइस फिक्र है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के दौरान अरबों डॉलर का असला और फौजी साजो सामान वहीं छोड़ दिया गया। हम अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमेरिकी असला वापस लेंगे, ये भी डोनाल्ड ट्रंप का नाज़रीन कहना है। हम देखते हैं कि अफगान तालिबान अरबों डॉलर के छोड़े गए अमेरिकी असले की नुमाइश करते रहते हैं। इसके बाद नाज़रीन इनका कहना था कि अफगान तालिबान 7,77,000 राइफलों के साथ साथ 70,000 बख्तरबंद ट्रकों और गाड़ियों को बेच रहे हैं। हमने 70,000 गाड़ियां पीछे छोड़ दी, हमने जो साजो सामान छोड़ा वो सब बेहतरीन मेयार का है और अब तालिबान इनका फायदा उठा रहे हैं। हमें छोड़े गए सामान को वापस लेना चाहिए। अमेरिका को बगराम एयरबेस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहिए था। वाशिंगटन
एग्जामिनर वाशिंगटन एग्जामिनर के साथ एक इंटरव्यू में अमरीकी वजीर दिफा पेट हेगसेट ने वाजिया किया कि बाइडेन इंतजामिया की इस इनखला में नाकामियों के लिए जिम्मेदार अफराद को नताइज का सामना करना पड़ेगा। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का उजलत में और गैर मनसूबाबंद इनखला एक संगीन गलती थी। अमरीकी इनखला से अफगानिस्तान के अंदर कई आलमी दहशतगर्द तंजीमों को दोबारा जन्म मिला। पाकिस्तान ने बारहा अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर बढ़ते हुए दहशतगर्द हमलों में भी तशवीश का इजहार कर दिया है। पाकिस्तान पर हमलों के लिए फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द अमरीकी अफवाज के छोड़े गए जदीद हथियारों पर इंसार करते हैं। हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया कि अफगान तालिबान पाकिस्तान में फितना अल ख्वारिज की दहशतगर्दी सरगर्मियों की माली और ऑपरेशनल हमायत फ्राहम कर रहे हैं। साल 2024 से 600 से जायद हमले रिकॉर्ड किए गए, जिनमें बेशतर अफगान सरजमीन से किए गए। 2021 से 2025 तक अमेरिका ने अफगानिस्तान की कौमी दिफा फोर्सेस को 18.6 अरब डॉलर फराहम की है। इस फराहम करदा दिफाई साजो सामान में तैयारे असला, गाड़ियां और मुवासिलाती निज़ाम शामिल है। अब नाज़रीन, यहाँ पर बार बार पाकिस्तान में जितने भी दहशतगर्दों ने हमले किए, अब भी हम लोग रिसेंटली देख रहे हैं जो कोयटा में हुआ और जो KPK के इलाकों में कुछ में हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने एक बड़ा अपना नुकसान किया जुम्मे वाले दिन, जो बम धमाके में हमारे एक मौलाना साहब जाँ बाक हो गए। तो पाकिस्तान इस चीज का सबूत बार बार देता रहा है कि जो अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दाना हमला किया जाता है, या वहां से जो लोग आते हैं या ईरान के बॉर्डर को क्रॉस करके आते हैं, जितना असला उनके पास होता है वो अमरीकी असला होता है, वो असला होता है जो वहां पर अमेरिका छोड़कर चला गया था और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। अब नाज़रीन, आप लोग आने वाले दिनों में एक नई चीज देखेंगे। आप लोग देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप हर उस मुल्क के साथ सख्ती से निपटेगा, चाहे लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, चाहे टेलीफोनिक राब्ता हो, या जो भी हो। जिस मुल्क को वो कुछ भी ऑर्डर देता है और वो मुल्क मानता नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।